हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय माता दी। आज एक नए व्लॉग में मैं मंजू स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल एम केमिस्ट्री में। तो आज सुबह सुबह जो मेरी मॉर्निंग हुई वो 4:45 बजे, इससे पहले ही मैंने स्टार्ट कर दी थी। टू डू लिस्ट की बात करें तो आज 9 जुलाई है, उसमें मुझे क्या क्या करना है वो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको। कि हिस्ट्री में मैंने जो किया है वो आज राजस्थान का एकीकरण और एमसीक्यूज़ किए हैं। पॉलिटी के लिए जो संसद वाला जो टॉपिक था वो मेरा थोड़ा रहता था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज मैं उसको कंप्लीट करने वाली हूँ। और केमिस्ट्री में जो है बायोमोलिक्यूल्स, उसका सिर्फ थ्योरी वाला पोर्शन है, वो मुझे कंप्लीट करना है। और एजुकेशनल मैनेजमेंट नहीं, सॉरी, यहाँ पे साइकोलॉजी लिखा हुआ होना चाहिए, तो ये गलती से मैनेजमेंट लिखा। तो इसमें मैं जो एडजस्टमेंट वाला जो टॉपिक है, समायोजन, चैप्टर नंबर 4, उसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। देखती हूँ कितना होता है कितना नहीं। तो ये आज का मेरा काम है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है वो है हिस्ट्री सब्जेक्ट। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट में अभी मेरा है जो रिवीजन चल रहा है, तो उसी को ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं जो अपना पढ़ाई करती हूँ उसके साथ साथ मैं रिवाइज़ भी कर लेती हूँ। तो मेरे पास कुछ मैसेजेस आए थे जिसमें ममता खंडेलवाल लिखती है कि मैम आप मॉर्निंग में 4 बजे उठ जाते हो, दिन में नींद नहीं आती कि पढ़ाई के टाइम, और नाइट में कितने बजे सोते हो। तो देखो, मॉर्निंग में जो मेरा उठने का रूटीन है वो 4 बजे के आसपास ही है, लेकिन नींद मुझे दिन में थोड़ी सी आ जाती है दोपहर के टाइम। तो मैं 12:30-1 बजे के आसपास जो है वो अपनी आधे घंटे की नैप ले लेती हूँ, आधे घंटे 45 मिनट्स, या उससे पहले भी कभी आंखें खुल जाती हैं तो उठ जाती हूँ। तो नींद तो आती है, और वो दिन में सोना भी ज़रूरी है क्योंकि उससे आप फ्रेश हो जाते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीषा यादव लिखती हैं कि मैम बेस्ट कोचिंग कौन सी है, और फर्स्ट ग्रेड की केमिस्ट्री के लिए आपने कहाँ से कोचिंग ली थी। तो नीचे इसका आंसर भी किसी ने दिया है कि सेल्फ़ स्टडी सबसे बेस्ट होती है। देखो, सेल्फ़ स्टडी उनके लिए बेस्ट होती है जिनके जो बेसिक्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है, जो कर सकते हैं अपने आप, तो वो सेल्फ़ स्टडी के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सेल्फ़ स्टडी से अच्छा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर किसी के बेसिक्स क्लियर नहीं है, उनके उनके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है, तो उनको किसी मेंटोर की हेल्प ले लेनी चाहिए। किसी टीचर्स अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप उनकी हेल्प ले लें, या यूट्यूब से कोई वीडियोज़ आप देख लें। और कोचिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो कोचिंग सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप वहाँ से भी अपने जो सिलेबस है उसको कवर अप कर सकते हो। तो मेन बात आती है कि जो मैंने लास्ट टाइम कोचिंग ली थी वो कलाम एकेडमी से ली थी, फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों की ली थी। और फर्स्ट पेपर भी वो अच्छा कराते हैं, और सेकंड ऑफ कोर्स सेकंड पेपर भी उनका काफ़ी अच्छा था। तो मेरे जो वीक पॉइंट्स थे, वीक जो सेक्शन थे, मैंने उन्हीं को ही पढ़ के ही अपने नोट्स बनाए थे, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अगर कोई दूसरा कोचिंग है तो आप उसको भी ले सकते हो। मेन बात यह है कि आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जानी चाहिए, कॉन्सेप्ट्स हैं आपके वो क्लियर हो जाने चाहिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कोचिंग कहाँ से ली है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कमेंट था वो किसी ने लिखा था कि लास्ट जो वैकेंसी थी उसमें 284 किसी के मार्क्स बने थे, तो अब उनको सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए या फर्स्ट। देखो, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ। अगर आप किसी एक चीज़ को कर चुके हो और आप इस लेवल पे पहुँच गए हो कि सिलेक्शन की दौड़ में आप आ चुके हो, 284 इज़ ए बिग नंबर। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप के बहुत कम नंबर हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे, अपनी गलतियों को सुधारेंगे, तो आप उस लाइन में और आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाएं। हालांकि काफ़ी कहते हैं कि उसमें वैकेंसीज बहुत कम आती हैं और सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन मैं ये मान के चलो ना कि उस 284 से आगे बढ़ना थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू सेकंड पेपर को आप स्टार्टिंग से उसको कवर करोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम आपको लगेगा और एफ़र्ट्स भी आपको ज़्यादा डालने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है फर्स्ट ग्रेड को ही आपको करना चाहिए, बाकी चॉइस इज़ योर्स। उसके बाद बात करती हूँ कि जो मेरा जो फर्स्ट लोड मॉर्निंग में चला था वही कंप्लीट किया है मैंने, और उसके बाद मैंने इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किए हैं। तो ये काम करते करते मुझे अप्रोक्सीमेट 6 बजे 6:15 का टाइम जो था वो लग गया था। और तो किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम टाइम टेबल क्या होता है, सुबह उठने के बाद नींद आती है। देखो, जब आपको थोड़ा बहुत नींद आने लगे ना, तो आप क्या काम कर सकते हो कि उस काम को, पढ़ाई को छोड़ दो, क्योंकि पढ़ाई करते टाइम तो आपको नींद आती है, और कंटिन्यूटी में करोगे तो आप क्या होगे, आलस में किताबें बंदी करोगे और फिर सो जाओगे आप। तो इससे बेटर कि आप कुछ काम कर लो जो आपके डेली एसेंशियल्स हैं, जो आपको करने ही होते हैं। सुबह सुबह मॉर्निंग में तो आप फ्रेशन अप हो सकते हो और नहा धो भी सकते हो। तो सुबह सुबह के टाइम में आप वो काम कर सकते हो, उससे आपके आलस भी नहीं आएंगे और कंटिन्यूटी में आप अपनी पढ़ाई को उसके बाद कंटिन्यू कर सकते हो। तो यही होता है कि मेरा सुबह का मॉर्निंग का रूटीन, सुबह सुबह 1-1.5 घंटे मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, और उसके बाद
फिर वही मुझे बच्चों का ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाना होता है और बाकी छोटे मोटे काम भी घर में होते हैं वो करने होते हैं। और बच्चे को स्कूल जाना होता है, मेन बात तो ये है, तो उसके लिए मुझे ब्रेकफास्ट बनाना होता है सुबह सुबह। तो वही काम जो होता है मैं 6:30 बजे तक 7:30 बजे तक कर लेती हूँ, क्योंकि 7:30 बजे से पहले बच्चा चला जाता है स्कूल में। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपना ब्रेकफास्ट और ऊपर से मैं उसके साथ कुछ लिक्विड भी लेती हूँ। तो वो सब मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद जो पढ़ाई के साथ साथ ही लेती हूँ। तो उससे क्या है कि मेरा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता है और मैं जो अपना सेकंड स्लॉट में काम करने वाली हूँ वो उसको भी थोड़ा सा देख लेती हूँ कि किस तरीके से करना है। तो जो सेकंड स्लॉट जो मेरा है वो संसद वाला टॉपिक आज मुझे कंप्लीट करना था, तो उसी के लिए ही मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से करना है। और ये वाला जो टाइम होता है मॉर्निंग में 6:30 से 8:30 के बीच में, कभी कभी 8:15 भी हो जाता है, तो उसी में ही ये काम मैं करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु चौधरी का कि थर्ड ग्रेड में कितने टाइम के लिए पढ़ाई करें कि सिलेक्शन हो जाए, या कितना टाइम लगता है थर्ड ग्रेड। देखो कोई भी पेपर हो ना तो उसकी अपनी एक डिमांड होती है। फर्स्ट ग्रेड की अलग होती है, थर्ड ग्रेड की अलग और सेकंड की अलग होती है। तो आप उस पेपर के हिसाब से देखें कि आप का सिलेबस कितना है और उस सिलेबस को आप कितने टाइम में कवर कर सकते हो। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं 6 महीने में भी पढ़ के सिलेक्शन ले लेते हैं, किसी किसी को 4-5 साल भी लग जाती है। लेकिन मैं ऑन एन एवरेज अगर बात करूँ एक नॉर्मल स्टूडेंट की, तो अगर 6 महीने अगर आपके पास हैं तो आप अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ भी सकते हो और उसको रिवाइज़ भी कर सकते हो। 6 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा टाइम होता है, तो उसमें आप कर सकते हो ईजिली, बशर्ते कि आप उसको रिवाइज साथ साथ में करते चलें। ऐसा नहीं है, और आपको पूरे डेडिकेशन के साथ ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसे ही थोड़ा सा चलते फिरते ये काम करोगे, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि 6 महीने के में आपको ये मान के लीजिए 6 से 8 घंटे आपको डेली पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने थर्ड ग्रेड के सिलेबस को कवर कर सकते हो और एक जो दौड़ होती है उस दौड़ में शामिल हो सकते हो। ठीक है, तो 6 महीने तो मान के ही चलें, आपको इतना टाइम तो लग ही जाता है आपको किसी भी प्रिपरेशन को करने में। ठीक है, बाकी वो डिपेंड करता है कि एक सिलेक्शन को लेने में बहुत सारे चीज़ें मैटर करती हैं, जिसमें आपका डेडिकेशन कितना है, आपकी पंक्चुअलिटी कितनी है, आप कितने डिसिप्लिन से काम करते हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मैटर होते हैं। इधर उधर की चीज़ों से, एनवायरनमेंट से भटकते नहीं हो, कुछ नेगेटिव पीपल से आप बचे रहते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, लेकिन आप डेडिकेट हो अपनी चीज़ों के लिए, डिटरमिन्ड हो, तो आप 6 महीने में भी किसी चीज़ को निकाल सकते हो। तो यही जो मेरा सेकंड स्लॉट है उसी को मैं चल रही हूँ। तो बीच बीच में मुझे कुछ चीज़ें ऐसी लगती हैं जो मैं बार बार भूलूँगी, तो उसको मैं ऐसे नोट कर लेती हूँ, और जो मेरा एरिया है जहाँ पे मैं थोड़ा ज़्यादा रहती हूँ घर में, वहाँ पे मैं उसको लगा देती हूँ, ताकि मैं उसको बार बार पढ़ सकूँ और वो चीज़ें मेरे परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो सके। ठीक है, तो उसके बाद मैंने किया अपना घर का बाकी का जो भी काम होता है वो उसको निपटाया है, और निपटाने के बाद मैं 10:30 के आसपास फ्री हो जाती हूँ, और उसके बाद मैं अपने शुरू करती हूँ नेक्स्ट स्लॉट। तो पूनम चौधरी ने पूछा था अपना टाइम टेबल शेयर करने के लिए, तो टाइम टेबल जो मेरा है मोस्टली आज के व्लॉग में आपको पता चल गया होगा किस तरीके से और कैसे मेरा टाइम जो होता है मुझे मिलता है। ज़्यादा टाइम तो मुझे नहीं मिलता, लेकिन हाँ जितना भी मिलता है उसको प्रोडक्टिव वे में करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ। तो 11 बजे मेरा स्लॉट शुरू हो गया था। ये वही वाला सेकंड स्लॉट है जो पॉलिटी से है, और पॉलिटी को मॉर्निंग में मैंने आधे घंटे में जितना भी किया था मैंने वो स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बीच में मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ कि आधे घंटे में 2-4 पेज जितने भी पढ़े जाते हैं वो कद्दू कवर अप हो जाएंगे। तो उसी को ही मैंने कंटिन्यू किया है, और ये काम चलता रहा है मेरा 1 से 1:30 बजे के आसपास, क्योंकि ये जो वाला जो टॉपिक है ना संसद वाला, ये बहुत लंबा टॉपिक है। पता नहीं कब स्टार्ट किया था और कब ही ख़त्म हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि कितने दिन, तो 2-3 दिन तो शायद मुझे इसमें लग गए थे। वर्णिका चौधरी पूछ रही है साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में आएगी, ये न्यूज़ में आया था, और क्या सेकंड पेपर में केमिस्ट्री के 150 क्वेश्चन ही होंगे। देखो इस चीज़ के बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है, जब तक कि आरपीएससी है वो ना बता दे कि किस पेपर में, जब तक कि वैकेंसी नहीं आती और वो अपना एक नोटिस नहीं डाल दे कि किस पेपर में कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये तो खैर वो कभी भी नहीं बताती, लेकिन एक थोड़ा जनरल आइडिया आपको मिल जाता है कि केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आएंगे या कितने नहीं आएंगे, थोड़ा सा वो नोटिस तो डालेंगे ही। तो ये तो अभी तो किसी को भी नहीं पता है कि कितने क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि साइकोलॉजी है वो फर्स्ट पेपर में इंक्लूड होगी, तो इंक्लूड होने से 75 में ही
एडजस्ट होते हैं या फिर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ये अभी किसी को नहीं पता है। और 150 सेकंड में रहने वाले हैं या कम होने वाले हैं, ये भी किसी को भी नहीं पता। और या सारे के सारे केमिस्ट्री से आएंगे या आईसीटी का पार्ट उसी में रहेगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हम सिर्फ तैयारी कर सकते हैं, अपना जो सिलेबस हमारे पास है उसी के अकॉर्डिंग। अब ये तो डिफाइन है कि साइकोलॉजी आनी है, तो हमें सिर्फ हमारा काम है साइकोलॉजी को तैयार करना, चाहे वो फर्स्ट में डालें चाहे सेकंड में डालें, उससे फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप है वो अपनी तैयारी को करते रहें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपके फर्स्ट पेपर में आएंगे सेकंड में आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो होता है ये वाला जो मेरा दोपहर के टाइम में सेशन कंप्लीट होता है 1-1:30 बजे के आसपास, तो फिर मुझे बच्चे को लेने जाना होता है। वो लेने जाने के बाद फिर हम दोपहर में लंच करते हैं, और उसके बाद वही जो मैंने आपको बताया था दोपहर में एक नैप होती है मेरी, तो वो मैं ले लेती हूँ। कभी बच्चों के साथ तो उसका होमवर्क भी देखना होता है, तो उसको होमवर्क कराना होता है। बच्चे दोपहर में थोड़ा बहुत कभी कभार इधर उधर की चीज़ें भी कर देते हैं, तो वो सब चीज़ें देखने के बाद फिर मैं, आज मुझे जो टाइम मिला है वो 5:30 बजे मिला है। 5:30 बजे जो है वो मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट से मैंने स्टार्ट किया है। तो केमिस्ट्री में मेरे को आज बायोमोलिक्यूल्स है, उसी को कंप्लीट करना था। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, और उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं, कोई एमसीक्यूज़ भी उसमें नहीं किया है, क्योंकि आज का जो टारगेट है वो सिर्फ उसको थ्योरीज़ को कंप्लीट करना है। तो ये वाला काम मैंने कंप्लीट किया है 5:30 से शुरू होके, और ये 7 बजे के आसपास जो काम था मेरा कंप्लीट हो गया था। थोड़ा बहुत रहता था वो, फिर मेरा माइंड ने थोड़ा सा काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि आप जब जल्दी जल्दी किसी चीज़ को निपटाते हो तो फिर वो एक थोड़ा सा बर्डन सा रहता है कि इस काम को आपको करना है, तो फटाफट से बस मैंने उसी काम को किया। और उसके बाद जैसे मैं थोड़ी देर बाहर गई तो मुझे लगा आज का मौसम जो है वो थोड़ा सा काफ़ी अच्छा हो रहा है, बाहर हवाएं चल रही थी। क्योंकि आप अंदर जब बैठ के पढ़ाई करते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके माइंड में ऐसा रहता है ना, बहुत लाइटें थोड़ा सा दिक्कत करती हैं। तो आप बाहर एनवायरनमेंट में जाते हो तो आपको थोड़ा अच्छा फील भी होता है, आँखों को भी अच्छा लगता है। तो उसके बाद जो कमेंट आया था, तो किसी ने पूछा था जो राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी वाला टॉपिक है वो आपने कैसे कवर किया, और वो थोड़ा टिपिकल है। देखो, मैं मानती हूँ राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हाँ उसको 4-5 बार आप पढ़ोगे। एक बार पढ़ोगे तो मुझे लगता है बहुत लंबा आपको लगेगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो भी आपको वो लंबा ही लगेगा, कुछ ज़्यादा समझ आने वाला है नहीं। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो, और आपने कभी भी हिस्ट्री को पढ़ा नहीं है, तो इन दैट केस आई एम सेइंग, तो उसके बाद आप 2-3 बार पढ़ने के बाद जब उसको पढ़ोगे तो आपको इजी हो जाएगा। वो काफ़ी चीज़ें जब बार बार रिवाइज करते हो तो आपको वही फैक्ट्स बार बार नज़र आते हैं, तो वो ईजी हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ आपको उसको रिवाइज करना होगा। तो उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर आ गए थे, और 7-7:15 के आसपास, और मैंने देखा मौसम काफ़ी अच्छा है, तो उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी। जो टॉपिक मेरा थोड़ा सा लास्ट का रहता था बायोमोलिक्यूल्स में, प्रोटीन्स वगैरह, वो सब मैंने पढ़ने थे। तो वो मैंने मैंने ऊपर आके और इसको कंटिन्यू किया है। और कंटिन्यू करते करते ही वही शाम के 7:30 बज जाते हैं, और 7:30 बजने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि मैं अपनी स्टडीज़ को 1 मिनट भी दे पाऊँ। तो आज का जो काम हुआ वो हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है, और संसद वाला टॉपिक भी मेरा आज कंप्लीट हो गया है। और केमिस्ट्री में जो बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर है वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। और जो आपका साइकोलॉजी का वाला पार्ट था ये अभी रहता है, 7:30 बज गए हैं और ये कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये आज कंप्लीट भी मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि इतना ही टाइम मिला था। रात को मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, तो सिर्फ आज इतना ही हुआ पाया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।